नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम हेल्पर जॉब अपडेट्स में। दोस्तों, स्टैटिक जीके की सीरीज में आज हम भारत की सभी इंपॉर्टेंट नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए। तो देखिए, सबसे पहले डिस्कस करेंगे सिंधु नदी तंत्र यानी इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। तो सिंधु नदी आपकी बोखरचू ग्लेशियर तिब्बत चाइना के अंदर से निकल करके भारत में दमचौक में प्रवेश करती है और यहाँ से ये लद्दाख होते हुए चिल्लास नामक पॉइंट से बाहर निकलकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में ये मकरान तट में मैदानी भागों में प्रवेश करती है और वहाँ से ये कराची शहर होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। तो इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहले भारत में किस जगह से ये नदी प्रवेश करती है, दमचौक नामक जगह है जहाँ से ये भारत में प्रवेश करती है, और चिल्लास नामक पॉइंट है जहाँ से ये नदी आपकी बाहर निकल जाती है पाकिस्तान के अंदर। और दोस्तों, पाकिस्तान में ये मैदानी भागों में कहाँ प्रवेश करती है, मकरान तट है वहाँ से ये पाकिस्तानी शहर कराची में प्रवेश करती है, मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है और उसके बाद ये नदी अरब सागर में गिर जाती है। इधर का आपका अरब सागर पड़ता है और इधर आपका बंगाल की खाड़ी पड़ती है। ये पूरा नीचे का जो एरिया है ये आपका बंगाल की खाड़ी है और इधर का एरिया आपका अरब सागर इधर पड़ता है। देखिए, अब बात करते हैं सिंधु नदी की सहायक नदियों के बारे में। सिंधु की मेनली 5 सहायक नदियां हैं। सबसे पहले देखिए, ऊपर से ये नदी आपकी आ रही है झेलम नदी, उसके बाद ये चेनाब है, रावी, ब्यास और सतलज नदी। सिंधु की कौन सी 5 सहायक नदियां हैं? झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास। ये सारी नदी आपकी स्टार्ट तो होती हैं भारत से। एक नदी आपकी सतलज नदी है, वो आपकी तिब्बत यानी चाइना से ही स्टार्ट होती है और ये सारी नदियां अल्टीमेटली इसी सिंधु नदी से जाकर के मिल जाती हैं पाकिस्तान के अंदर। देखिए, सिंधु नदी की सहायक नदियों में सबसे पहले ऊपर से ये नदी आपकी आ रही है झेलम नदी। इसके बारे में बात करें तो इसका पुराना नाम था वितस्ता नदी और इस नदी का उद्गम स्थान है जहाँ से ये निकलती है, उस झील का नाम है वेरीनाग झील, वहाँ से ये स्टार्ट होती है। उसके बाद पीओके यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, वहाँ से होती हुई वूलर झील में प्रवेश करती है और वूलर झील से निकल करके ये फिर पाकिस्तान में चेनाब नदी से जाकर के मिल जाती है। देखिए, ये आपकी झेलम नदी है, ये आपकी जम्मू कश्मीर में स्टार्ट होती है वेरीनाग झील से और उसके बाद ये नदी आ रही है चेनाब नदी। चेनाब नदी में जाकर के ये अल्टीमेटली मिल जाती है। चेनाब नदी की बात करें तो चेनाब नदी आपका बारालाचाला दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है वहाँ से ये नदी निकलती है और हिमाचल प्रदेश के अंदर ये 2 भागों में निकलती है, 2 धाराओं के रूप में ये निकलती है। सबसे पहले ये हिमाचल प्रदेश और उसके बाद जम्मू कश्मीर और उसके बाद ये पाकिस्तान में जाकर के झेलम नदी और चेनाब नदी दोनों मिल करके फिर आगे ये बढ़ती हैं एक साथ मिलकर। और चेनाब नदी की बात करें तो ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और देखिए, ये हिमाचल प्रदेश में 2 धाराओं के रूप में निकलती है और दोनों धाराएं बाद में जाकर के एक ही हो जाती हैं। इन पहली धारा का नाम है चंद्रा और दूसरी का नाम है भागा और इसीलिए हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा के नाम से जानते हैं। अगली नदी की बात करें तो रावी नदी। रावी नदी भी आपकी हिमाचल प्रदेश से निकलती है लेकिन ये आपकी रोहतांग दर्रे से निकलती है। रोहतांग दर्रे से निकल करके हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उसके अलावा जम्मू कश्मीर और फिर ये नदी आपकी पाकिस्तान में झेलम और चेनाब नदी से मिलती हुई फिर इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी में जाकर के अल्टीमेटली मिल जाती है। अगली नदी की बात करें तो आपकी सतलज नदी है। सतलज नदी आपकी राक्षस ताल तिब्बत के अंदर पड़ता है, यहाँ से ये नदी स्टार्ट होती है और ये आपकी इंडस रिवर के समानांतर बहती रहती है। जैसे आपकी इंडस रिवर इधर से निकल करके लद्दाख होते हुए पाकिस्तान में निकल जाती है, उसी तरीके से ये नदी आपकी नीचे से उसी के समानांतर बहती है, लेकिन ये आपकी हिमाचल प्रदेश, उसके अलावा फिर पंजाब और पंजाब के बाद ये फिर पाकिस्तान में चली जाती है और पाकिस्तान में अल्टीमेटली ये नदी सिंधु नदी से जाकर के मिल जाती है। देखिए, अगली नदी की बात करें तो आपकी ब्यास नदी है। ब्यास नदी आपकी भारत में ब्यास कुंड एक जगह है, वहाँ से ये नदी आपकी निकलती है और हिमाचल प्रदेश, पंजाब में ये नदी बहती है और पंजाब में ही ये सतलज नदी से मिल जाती है और दोनों नदियाँ एक साथ मिल करके फिर जाकर के इंडस रिवर से मिल जाती हैं। देखिए, ब्यास नदी आपकी सतलज नदी से पंजाब के अंदर मिलती है और पंजाब में हरिके क्षेत्र एक पड़ता है, हरिके क्षेत्र में ही ये नदी आपकी मिलती है और वहीं से एक नहर स्टार्ट होती है जिस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर और ये नहर आपकी पंजाब और राजस्थान में बहती है और भारत की सबसे बड़ी नहर जो है वो आपकी इंदिरा गांधी नहर यहीं से निकलती है, जहाँ पे ब्यास और सतलज का मिलन होता है, जहाँ से ब्यास सतलज में मिलती है।
अब ये 5 नदियां भारत से होकर के पाकिस्तान में मिलती हैं, तो क्या ये सब पानी भारत इस्तेमाल करेगा? जी नहीं। इसमें से हमें इंडस वाटर ट्रीटी एक समझौता हुआ था 1960 के अंदर, एक समझौता हुआ जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच में ये समझौता हुआ, जिसमें वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक आपका समझौता कराया। ऊपर की जो 3 नदियां हैं, एक तो आपकी ये इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी, उसके बाद झेलम नदी और ये चेनाब नदी। 3 नदियों का जो पानी है वो आपका पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा, और नीचे की 3 नदियां जो बची, रावी, ब्यास और सतलज, इन तीनों का पानी इंडिया इस्तेमाल करेगा। ये समझौता हुआ कि ऊपर की तीनों नदियां, इंडस रिवर, झेलम रिवर और उसके अलावा चेनाब रिवर, इन तीनों का पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा, और भारत इन नीचे की 3 नदियों का पानी इस्तेमाल करेगा, जिसमें ब्यास, सतलज और रावी नदी हैं। और यह समझौता भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के अयूब खान के बीच में समझौता हुआ, जिसको समझौता कराया कौन था? वर्ल्ड बैंक। किसके बीच में समझौता कराया? भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 के अंदर। देखिए, अब बात करते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा नदी की बात करें तो गंगोत्री ग्लेशियर और सतोपत हिमानी से निकल करके ये दोनों नदियां भागीरथी और अलकनंदा, ये दोनों नदियां देवप्रयाग में आकर के मिलती हैं, और यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गंगा नदी। गंगा नदी की बात करें तो देखिए, ये सबसे पहले उत्तराखंड में बहती है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो ये टोटल आपकी 5 प्रदेशों में बहती है भारत के अंदर, और पश्चिम बंगाल के बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ पे इसे जमुना के नाम से जानते हैं, सॉरी मेघना के नाम से इसे जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है, और उसके बाद सतोपत हिमानी से ये अलकनंदा नदी निकलती है। दोनों नदियां देवप्रयाग में आकर के मिलती हैं। ये देवप्रयाग एक जगह है, वहां पे आकर के मिलती हैं, और वहीं से आपकी गंगा नदी आगे बढ़ती है, वहीं से आपकी गंगा नदी का निर्माण होता है। अलकनंदा नदी की बात करें तो इसकी मेनली 3 प्रमुख सहायक नदियां हैं। एक तो आपकी धौल गंगा, और दूसरी पिंडार नदी, और तीसरी आपकी मंदाकिनी नदी इसकी सहायक नदियां हैं। देखिए, धौल गंगा नदी आपकी विष्णु प्रयाग में जाकर के मिलती है अलकनंदा से, और कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी मिलती है, और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी आकर के अलकनंदा नदी से मिलती है। तो ये इसकी 3 सहायक नदियां हैं, धौल गंगा, पिंडार नदी और तीसरी आपकी मंदाकिनी नदी। देखिए, ये आपका उत्तराखंड है, उत्तराखंड के अंदर ये गंगा नदी यहाँ पे प्रवेश करती है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश से होते हुए फिर बिहार, फिर झारखंड, और फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में ये 2 भागों में विभाजित हो जाती है। वहाँ पे एक नदी निकल जाती है हुगली नदी, और हुगली भी आपका बाद में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और फिर ये दूसरा भाग भागीरथी के रूप में निकलता है, और ये आपका बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश के अंदर गिरती है। देखिए, गंगा नदी की बात करें तो भारत में मैदानी क्षेत्रों में कहाँ पे प्रवेश करती है? हरिद्वार के अंदर ये मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। गंगा नदी की बात करें तो इसकी टोटल लंबाई है 2525 किलोमीटर, जिसमें सबसे ज़्यादा लंबाई इसकी है 2071 किलोमीटर, ये भारत में बहती है, और बाकी की लंबाई इसकी बांग्लादेश के अंदर है। गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? 2008 के अंदर ये भारत को गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी के तौर पे घोषित कर दिया गया। भारत के 26% भाग पर गंगा नदी का पानी यूज होता है, और 15 राज्य इसके पानी को यूज करते हैं। हालांकि ये नदी 5 ही प्रदेश में बहती है, लेकिन फिर भी इसका पानी 15 राज्य यूज करते हैं, और ये नदी आपकी भारत की सबसे लंबी नदी है। देखिए, अब बात करते हैं गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में। तो सबसे पहले इसकी सहायक नदी है एक यमुना नदी। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि यमुना नदी जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है, और एकमात्र नदी ऐसी है जो डायरेक्टली गंगा नदी से दक्षिण से आकर के मिलती है। बाकी सारी की सारी नदियां जो है उत्तर से आकर के मिलती हैं, चाहे वो रामगंगा हो, गोमती, सोन, ये सारी की सारी नदियाँ, या फिर दामोदर नदी, ये सारी की सारी नदियाँ आपकी उत्तर से मिलती हैं। लेकिन एक ही नदी है आपकी यमुना नदी जो डायरेक्टली आपसे आकर के दक्षिण से आकर के मिलती है गंगा नदी से। देखिए, ये कहाँ से इसका उद्गम स्थान है यमुना नदी का? यमुनोत्री एक जगह है उत्तराखंड के बंदरपुर चोटी पर स्थित। यमुनोत्री से ये निकल करके गंगा नदी से प्रयागराज में मिलती है। प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद यूपी में आकर के गंगा नदी से ये नदी यमुना नदी आकर के मिलती है। और यमुना नदी की सहायक नदी की बात करें तो देखिए, चंबल नदी है, उसके अलावा बेतवा नदी और केन नदी इसकी सहायक नदी है। देखिए, यहाँ चंबल नदी आपकी इधर से आ रही होती है, बेतवा नदी आ रही होती है, लेकिन ये सारी की सारी नदियाँ यमुना नदी से आकर के मिलती हैं, और फिर ये आकर के प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है।
अगली नदी की बात करें तो कोसी नदी है। कोसी नदी आपकी नेपाल के हिमालय से निकलती है और उसके बाद बिहार में प्रवेश करती है। बिहार के कटिहार में ये आपका गंगा से मिलती है। कोसी नदी बिहार के कटिहार में आकर के मिलती है और कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है और इसको बिहार का शोक कहते हैं, क्योंकि कब ये नदी आपके घर में आ जाए, बिहार में किसी के घर में आ जाए, इसका पता नहीं होता। क्योंकि अपना मार्ग ये बार बार बदलती रहती है तो उस वजह से यह किसी के घर में प्रवेश कर जाती है, तो इसलिए इसको बिहार का शोक कहते हैं। देखिए, गंगा नदी की फर्स्ट ट्रिब्यूटरी, पहली सहायक नदी की बात करें तो ये आपकी रामगंगा नदी है। रामगंगा नदी आपकी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और ये गंगा से मिलती है। अगली नदी की बात करें तो दामोदर नदी। दामोदर नदी की बात करें तो देखिए, ये झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और उसके बाद ये हुगली नदी में आकर के मिल जाती है। इस नदी में अचानक से बाढ़ आ जाने के कारण इसको बंगाल का अभिशाप कहते हैं। कौन सी नदी? दामोदर नदी। तो दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और हुगली नदी में आकर के मिल जाती है। देखिए, अगली नदी की बात करें तो गोमती नदी है। गोमती नदी भी गंगा नदी की सहायक नदी है और इसका उद्गम स्थल है फूलर झील, जो पीलीभीत में पड़ता है। वहां से ये नदी आपकी निकलती है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से निकलती है। फूलर झील यहाँ पे पड़ती है और यहाँ से निकल करके ये फिर गंगा नदी में मिल जाती है। और गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी ऐसी है जिसका उद्गम स्थल मैदानों से होता है। बाकी सारी नदियाँ जो है हिमालयी रीजन से निकलती है, हिमालय से निकलती है। उसके अलावा गंगा नदी की कौन कौन सी और सहायक नदियां हैं? सोन नदी है, घाघरा नदी जिसको सरयू नदी के नाम से जानते हैं, जिसमें भगवान श्री राम अपने शरीर का त्याग किए थे अपने अंतिम समय में। और उसके अलावा गंडक नदी गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। तो गंगा नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? सबसे पहले देखिए यमुना नदी, उसके अलावा कोसी नदी, उसके अलावा दामोदर नदी, गोमती नदी और सोन नदी, घाघरा नदी जिसको सरयू नदी के नाम से भी जानते हैं, और उसके अलावा गंडक नदी। ये सारी की सारी सहायक नदियां गंगा नदी की सहायक नदी है। और ध्यान दें, यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और ये एकमात्र नदी ऐसी है जो आपका गंगा नदी से दक्षिण से मिलती है। बाकी सारी की सारी नदियां आपका उत्तर से आकर के मिलती हैं। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम स्थल मैदानों से होता है, जिसका उद्गम मैदानों से होता है, मैदानी भाग से होता है, वह नदी है गोमती नदी। इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। यह नदी आपकी मानसरोवर झील, कैलाश मानसरोवर झील, तिब्बत चाइना से निकलती है और यहाँ से होती हुई सबसे ज़्यादा तो ये नदी आपकी तिब्बत में बहती है और फिर ये नदी आपकी अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश असम होते हुए यह फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, बांग्लादेश होते हुए। देखिए, चाइना में इस नदी को क्या कहते हैं? सांगपो रिवर चाइना में कहते हैं इसको। और अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। असम में इस नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं और बांग्लादेश में इस नदी को जमुना नदी के नाम से जानते हैं। ये आपका बांग्लादेश है और यहाँ पे जब जाती है तो इस नदी को जमुना नदी के नाम से जानते हैं। देखिए, इधर से आपकी भागीरथी नदी जो गंगा नदी के रूप में निकलती थी वो आपकी आती है और इधर से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी आती है और दोनों नदी जब एक दूसरे से मिलती हैं तो ये संयुक्त रूप से मेघना नदी के रूप में जा करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले यहाँ पे एक डेल्टा का निर्माण होता है और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यही है जिसका नाम है सुंदरबन का डेल्टा। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियां हैं तीस्ता नदी, दिबांग, लोहित, बराक और मानस नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी में सबसे बड़ा नदी द्वीप है जिसका नाम है माजुली द्वीप, जो कि असम के अंदर स्थित है। तो ये था आपका उत्तर भारत में बहने वाली नदियां। इसके सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे प्रायद्वीपीय क्षेत्र में बहने वाली नदियों के बारे में, जो कि पार्ट 2 होगा। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।